ईडोमेट्री का जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि 12 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन was exploded with 50 ml of oxygen. The volume measured after explosion was 32 ml. After treatment with pH, the volume diminished to 8 ml. Determine the formula of हाइड्रोकार्बन। चलिए अटेम्प्ट करिए, कैसे करेंगे? सर जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है आफ्टर ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो हम लोग जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड Obvious सी से बात है। रिएक्ट करवाएंगे। हाँ ऑब्वियस, सही बात है, क्योंकि जब मतलब क्यूएच क्या होगा, मतलब जब एक्सप्लोजन हो जाएगा तभी तो करोगे ना, प्रोडक्ट बनने ठीक है के सर। बाद ही आप करोगे ना। एक्सक्यूज मी सर, सर हाइड्रोकार्बन को विद ऑक्सीजन वाला लेंगे या विदाउट ऑक्सीजन वाला? नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं तो विदाउट ऑक्सीजन वाला ही लो, वरना लिख देते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऐसा लिखा रहेगा। इसलिए आपको हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मालूम करना है, तो हाइड्रोकार्बन कौन सा मानोगे? CXHY। हाँ, लेट द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू CXHY। क्या लिखा आप लोगों ने? मेरे ख्याल से इक्वेशन हमने यही बनाया, CX प्लस HY इक्वल टू X प्लस Y बाई 4 O2, that will give you XU2 gas plus Y/2 Y by 2 liquid। हाँ यस सर। यस सर। क्या लिया अपन ने? 12 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोड 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो ये कितना लिया है? 12 ml। 12। ये कितना लिया है? 50 ml। ये भी बने नहीं है, ये बिफोर रिएक्शन सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं आफ्टर रिएक्शन। तो आफ्टर रिएक्शन में क्या होगा? आफ्टर रिएक्शन में यहां से यहां जाना है, ये पूरा का पूरा 50 ml क्या कंज्यूम हो जाएगा क्या? नो सर। जरूरी नहीं है, हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, जरूरी तो है नहीं, है ना, क्योंकि आप देन क्या, द वॉल्यूम मेजर आफ्टर एक्सपोजर 32 ml इस तरीके लिखा हुआ है। तो ये कितना रिएक्ट करेगा बोलो? इसके 1 मोल से कितना कर रहा है? X प्लस वाई बाई 4, X plus Y by 4 moles। तो ये हो जाएगा ना। ये कौन सा होगा वॉल्यूम? द वन रिएक्टेड। जो क्रिएट करेगा, ठीक है। और यहां से अगर हम यहां जाते हैं तो 12x।
तो ये 12x हो जाएगा। ठीक है, यस अब आप सर। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। द वॉल्यूम मेजर्ड आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 32 ml। 32 ml जो वॉल्यूम होगा, ये कौन सा वॉल्यूम होगा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? leftover oxygen and CO2. लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2। सो फॉर्म CO2 कितना है? 12x। 12x है। और 12x. लेफ्ट ओवर ऑक्सीजन कितना लेके स्टार्ट किया था? 50 माइनस 12x प्लस y बाय 4। हाँ, 50 लेके स्टार्ट किया था, उसमें से x प्लस वाई बाई 4 इंटू 12 क्या हो गया, रिएक्ट कर गया, दिस शुड भी क्या होगा, 32। ठीक है, तो 12x 50 माइनस क्या होगा, 12x प्लस सॉरी माइनस 3y, ये माइनस साइन है ना, तो माइनस कर देगा इसको, इक्वल टू क्या होगा 32। ये कैंसिल हो रहा है, तो 3y तो उधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, तो 18 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो? 6 आ गई। एक अननोन सॉल्व हो गया, बोलो दूसरा अननोन कैसे सॉल्व होगा, क्या कह रहा है दूसरे अननोन के लिए? कह रहा है कि आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH द वॉल्यूम डिमिनिश्ड टू 8 ml। क्या कह रहा है, क्या आए वाला लैंग्वेज समझ में आपको? हाँ, आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH द वॉल्यूम डिमिनिश्ड टू 8 ml। व्हाट इज द मीनिंग? मतलब जो CO2 CO2 है reacted with उसका, और उसका वॉल्यूम होगा 8 ml जो फॉर्म 8 होगा। ml डिमिनिश्ड टू, वहां तक पहुंच गया, वहां तक कम हो गया, इसका क्या मतलब, so पहले when कितना था? CO2 reacted with KOH, solution की volume 8 ml. ना ना ना, पहले कितना था, जब जब KOH में पास किया तब कितना था वॉल्यूम? 12। 12 नहीं है। नहीं, आफ्टर एक्सप्लोजन आपको कितना वॉल्यूम मिला था? 32. 32। 32। इसी को तो पास किया होगा KOH से, Yes sir. तो जितना CO2 था वो absorb हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, और वॉल्यूम कितना बचा उसके बाद, डिमिनिश टू 8 ml. 8 ml, तो कितना कम हो गया? 24. 24 ml। तो 24 4 ml ml. कितना वॉल्यूम होगा? CO2. CO2 का होगा। क्लियर? सर और एक बार बता सकते हैं क्या, थोड़ा डाउट है भाई मेरे को। भाई यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक होता है डिक्रीज बाई, एक होता है डिक्रीज टू। डिक्रीज बाई 8 ml का मतलब है कि 8 ml से कम हुआ, और डिक्रीज टू 8 ml का मतलब 8 ml पे पहुंच गया। तो यहाँ पे डिक्रीज टू है, डिमिनिश टू का मतलब वही है, डिक्रीज टू 8 ml, यहाँ तक पहुंच गया है। पहले कितना था, पहले 32 था, यूएस से 32. पास करने के बाद यहाँ तक पहुंच गया। तो एक्चुअली हुआ क्या है, 32 था, कहाँ आ गया, 8 ml पे आ गया। तो बीच का डिफरेंस जो 24 ml है वो कहाँ चला गया, रिएक्ट। रिएक्ट कर गया, किससे कर गया, क्यूएच से। क्यूएच किसको रिएक्ट कर सकता है, CO2. CO2 कर सकता है। तो CO2 ने एब्जॉर्ब हो गया, CO2, और तुम्हारे पास CO2 था कितना, 12x। 12x। तो 12x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 24 के बराबर। हाँ, तो 12x की वैल्यू 24 के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बोलो, C2H6. 2S6। ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। कर पाओगे आप लोग?